हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCO 4 की जो यूनिट है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है उन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो हमारे लास्ट 10 ईयर्स के या 12 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए है। 2011 से 2022 जून और दिसंबर में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं। जल्दी में एक क्वेश्चन जो है वो नोट किए हैं। इतना टाइम नहीं था, इसकी वजह से राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बोल के बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी मेजर्स बिफोर एंड आफ्टर 1991। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैज़ बीन पुअर। थर्ड क्वेश्चन है वेरियस टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मेजर्स अडॉप्टेड टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, special economic zone, administrative prices, convertibility of rupees on capital account, nature of regulatory framework governing business in India, redefined roles of government affected these frames. India cannot depend merely on service sector to drive growth. It need a balanced growth strategy across all sector including agricultural and industry. उसके बाद आता है कंज्यूमर राइट्स, रिलीव्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, importance of small scale industries and promotional scheme for development, role of government shifting from doing business itself to run business on sound line, critical element of business environment and their impact on decision making. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक अप्रोचेज ऑफ सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, सोशल रिपोर्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, सोशल कॉस्ट, बेनिफिट एनालिसिस, डिस्काउंट एंड फाइनेंस, हाउस ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, Competition Act 2002 provisions with respect to monopolies in India, problem associated with privatization, interaction between economic and non-economic environment, economic conditions, economic policy and economic system are important external factor of economic environment. Who can file a complaint under the act? ठीक है, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है कि कौन जो है वो कंप्लेन को कर सकता है कि अगर कंज्यूमर के प्रोटेक्ट के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाई हुई है। स्कोप एंड कवरेज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन एंड इट्स नेचर प्रिवेलिंग इन इंडिया। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, स्पेक्युलेटिव एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शंस, मोनोपोली, monopolistic and restrictive trade practices, import substitution and export promotions, disinvestment and privatization, repo rate and reverse repo rate, FDI and FII investment, social responsibility of business, its favors and against impact of economic reforms on poverty and employment, social responsibility की dimensions भी एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। उसके बाद आता है कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2002, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स प्रोपोज्ड अंडर कंपनी बिल 2003, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेगुलेशंस ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरियल एंड प्रमोशनल रोल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंस बिटवीन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। ये सारे डिफरेंस अब ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस, फाइनेंशियल सेविंग एंड फिजिकल सेविंग में डिफरेंस, कमर्शियल बिल्स और ट्रेजरी बिल में डिफरेंस। उसके बाद आता है शॉर्ट नोट किस पे है, कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद आता है क्वेश्चन सेवी with main responsibility to adopt suitable measures for protecting interest of investors in securities and promoting development and regulations of stock market, worker participation in management। ठीक है, business environment, its importance, social accounting, compositions and functions of competition commission in India, complaint that can be filed in consumer court। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एजुकेशन मैकेनिज्म सेटअप फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन इंडियाज बिजनेस इन्वायरमेंट, इम्पैक्ट ऑफ emerging rural market on business in India, role of WTO, duties and functions, powers of competition commission of India, SEBI guidelines regarding new financial instrument, terms of public issues, pricing of security at time of making public issue, promoter contribution in securities public issue, documents submitted along with offer document by lead managers, promoter shareholding। ठीक है, ये थे हमारे सेबी की गाइडलाइन, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिटिकल एलिमेंट क्या है। 4th चैप्टर का क्वेश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट का टॉपिक है। इंडस्ट्रियल सिकनेस जो है यूनिट 7 का टॉपिक है। बिजनेस इन्वायरमेंट, स्कैनिंग मेजर एलिमेंट 1st यूनिट का टॉपिक है। फ्रेमवर्क इंडियन
फाइनेंशियल सिस्टम एंड मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा कमेटी। ठीक है, ट्रिप्स क्या होता है, ट्रिप और ट्रिम्स, ट्रिप क्या है, ट्रिम क्या है, ठीक है। SCZ क्या होता है, एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट। सोशल ऑडिट थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है, सोशल सिस्टम एंड इट्स मेन एलिमेंट, थर्ड यूनिट का जो है क्वेश्चन है। एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट जो है कंपटीशन एक्ट 7th यूनिट का है आई थिंक क्वेश्चन। उसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक कंज्यूमरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। सिक्का एप्लीकेशन एंड कवरेज, सिक इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन है सिक्का, ठीक है। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर क्या लिए गए, ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड ग्रांट्स। उसके बाद आता है रैशनल एंड मैकेनिज्म ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हाँ, जो हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 20, उसमें से सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा ध्यान मत देना और किसी क्वेश्चन पे, सिर्फ ये क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान रखना। और इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना ताकि आप अच्छे से समझ सको। अगर पढ़ने जाओगे ना वो यूनिट तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव मेजर्स अडॉप्टेड इन इंडिया टू ब्रिंग हार्मोनी एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर एंड रिजॉल्विंग इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। इसके बाद आता है हमारा ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम एंड इट्स ग्रोथ, मेन प्रोविजन ऑफ टेक ओवर कोड एज मॉडिफाइड बाय सेबी, ठीक है। ये जो ट्रेंड्स वाला क्वेश्चन है ये हमारे यूनिट 13, 14, 15 इनमें से आया है, ठीक है। इसमें से किसी का क्वेश्चन है। उसके बाद आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड पावर ऑफ MRTP टू कंट्रोल। उसके बाद आता है ये यूनिट 7 का क्वेश्चन है आई थिंक। उसके बाद आता है प्रोविजंस ऑफ कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2000, और ये हमारा सेबी की जो यूनिट है कैपिटल मार्केट वगैरह वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। WTO क्या होता है, गैट क्या है, इसकी प्रॉब्लम और इश्यूज़ क्या है, ठीक है। यूनिट नंबर 18 का क्वेश्चन है शायद। उसके बाद आता है मेजर रिक्वायरमेंट अंडर क्लाउज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट अंडर सेबी रेगुलेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी एंड सब्सिडरी कंपनीज। हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान से रखना। क्लॉज 49 के अंदर बहुत सारे क्लॉज हमें गिवन है, ठीक है, लेकिन हमें 3 मेन जो क्लोज करने हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिगार्डिंग करना है, ऑडिट कमेटी की रिगार्डिंग करना है, सब्सिडरी कमेटी कंपनीज की रिगार्डिंग करना है। काफ़ी क्वेश्चंस पे तो मैं नोट बना चुकी हूँ, आपको प्रोवाइड भी कर दिया, काफ़ी पे रहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि उन बाकी यूनिट्स पे भी आपको जो है टॉपिक मिल जाए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैंने यूनिट 21 पे जो है वो नोट्स बना चुकी हूँ। 18th यूनिट जो है हमारी BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट उस पर नोट बना चुकी हूँ। यूनिट 1 से यूनिट नंबर 8 तक जितने भी यूनिट्स हैं उन सब पे नोट बन चुके हैं, बाकी जो बीच की है वो रहती है कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये हो गया शायद। इसके बाद आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड एक्सप्लेन हाउ हैज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग इम्प्रूव सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। कल परसों ही इस वीडियो पे जो है इस टॉपिक पे वीडियो बनी है ट्रेडिंग, ठीक है। पहले ऑनलाइन जो है आउटक्राई सिस्टम चलता था, उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम आया है, तो इस पर वीडियो बन चुकी है, आप देख लेना। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट प्रपोज अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2003 एंड एडिशनल प्रपोज देयर टू बाय ईरानी पैनल। ये क्वेश्चंस जो भी मैं बता रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है लास्ट जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है उनमें आए हुए हैं। मैंने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किया है। ओनरशिप मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स and operational measures as 3 forms of privatization of public enterprises, regulatory measures for industry and trade in India prevalent till mid-80s। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट क्या होता है वो मैं बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन 7th यूनिट का टॉपिक है। चेकिंग ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ये भी 7th यूनिट का टॉपिक है। दोनों ही जो टॉपिक यहाँ पे है वो एक ही यूनिट के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट इन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की जो हमारी यूनिट है उसका टॉपिक है। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन जो है हमारी कैपिटल मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज जिस यूनिट में होगा उसका ही ये टॉपिक है, और मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मज़ा आया वीडियो बनाने में भी, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 9 में जो भी मुझे मिल पाए मैंने वो सारे के सारे यहाँ पे नोट करने की कोशिश की है, बाकी आप देख लेना। फाइनेंशियल मार्केट में सिग्निफिकेंस, इंडियन मनी मार्केट में हमें पढ़ना है इंडियन मनी मार्केट की डिफिशिएंसी, प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस एंड फंक्शनिंग के बारे में। कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करती हूँ तो कैपिटल मार्केट में प्राइमरी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में डिफरेंस ज़रूर आएगा। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया जाता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की फंक्शनिंग और इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, सोसाइटी एट लार्ज, इस पर वीडियो बन चुकी है। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, देखो। इट्स एडवांटेजेस फ्रॉम कंपनीज एंड इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। वो गलती से जो है
अलग अलग लिख दिए क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में, इसलिए। उसके बाद आता है स्पेकुलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मैं बता चुकी हूँ पहले। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसमें डिफरेंस आएगा, बस इसमें यही करना है हमें, ठीक है। यही क्वेश्चन है वो, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन और इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन का, यूनिट नंबर 10 का, ठीक है। सेटलमेंट का क्वेश्चन इतना ज़्यादा ध्यान मत देना। बदला सिस्टम क्या होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, क्योंकि एक दिन का ही टाइम है आप लोगों के पास, एक दिन का भी नहीं है, छुट्टी तो है ही नहीं। उसके बाद आता है रेगुलेशंस ऑफ कैपिटल मार्केट। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन ढूंढे नहीं है, वो जो क्वेश्चंस आपने पहले देखे हैं वो ही इसमें से होंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 12 में, हाँ मैं बताती हूँ, यूनिट नंबर 12 में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें से एक टॉपिक आपको नहीं करना, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। कौन सा टॉपिक नहीं करना, रिन्यूड चैलेंजेस के बारे में आपको नहीं करना, ठीक है। और इस पर भी ज़्यादा ध्यान मत देना, लेकिन हाँ इसको एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आपके दिमाग में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट 2000 करके जाना ये, ठीक है। हो सकता है, मेरे को लग रहा है क्वेश्चंस मैंने पहले लिखा हुआ है बाकी क्वेश्चंस में। प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट करके जाना, रिन्यूड चैलेंजेस को मत करना, बिल्कुल नहीं करना, नहीं आया, बिल्कुल आया ही नहीं है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 13 स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमने लास्ट में देखा था, ठीक है। और इंडियाज अंडर डेवलप इकोनॉमी क्या होती है, उसके करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और ट्रेंड्स इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने क्वेश्चन देखे थे वो चेक कर लेना एक बार यहाँ पे कौन कौन से आए हुए हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, करके जाना। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद यूनिट नंबर अगर हम 15 को देखिए तो इसमें आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फाइनेंशियल जो है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। इन पर कई बार अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार एग्जाम में आए इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, कई बार एग्जाम में आया फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में जो है क्या कोऑर्डिनेशंस है, ठीक है, इन दोनों में क्या कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद आया है मॉनेटरी पॉलिसी की क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 16 की ओर देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, इसके रैशनल क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, सारे के सारे मत करना, जो मेन 3 इंपॉर्टेंट है ना वो है SIDO, SISI, SIDBI, क्योंकि मेरे को अभी फुल फॉर्म याद नहीं है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, आप देख लेना, ये ऐसे ही स्पेसिफिकली आपको दिखेंगी। उसके बाद ये यूनिट नंबर 16 में ही है, यूनिट नंबर 16 में ये ज़रूर करके जाना, प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और क्या क्या प्रॉब्लम जो आई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके जाना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में, ठीक है। और असेसमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या इम्पैक्ट है, इस पर भी क्वेश्चन आया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। उसके बाद आता है व्हाट रिफॉर्म्स रिमेन टू बी डन, कौन कौन से रिफॉर्म जो है वो अभी लाने ज़रूरी है, करने ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है। और हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशंस मेजर्स, एग्जिम पॉलिसी, इट्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जिम पॉलिसी क्या होता है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होता है, मेन प्रोविजन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 अकाउंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व अकाउंट, तो इस पर भी क्वेश्चन आए कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। तो ये भी करके जाना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक क्वेश्चन और मेरे को याद आया, मैंने अभी देखा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस करके जाना, रिवाइज एक बार। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक, जिसमें है कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, गैट क्या होता है, मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन पढ़ लेना, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। WTO की फंक्शन और कवरेज करके जाना। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, इसके बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप में बस चल जाना इम्प्लीकेशन वगैरह में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है इम्प्लीकेशन पे अगर जाओगे, और इम्प्लीकेशन पूछता भी नहीं है, डायरेक्ट पूछ रहा है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। मैंने बताया था ना आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ट्रिप्स और ट्रिम के बारे में, वही है ट्रिप, ठीक है। क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है और ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर क्या होता है। इनकी एप्लीकेशन यूनिट के अंदर दी हुई है, वो मत करना क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और ज़्यादा आप डीप में मत जाना क्योंकि क्वेश्चन जो है ऊपर ऊपर से आ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। और इनके बारे में तो आपको पता भी होगा क्योंकि MCO जो भी हमारी फर्स्ट ईयर थी उसमें भी क्वेश्चन अवेलेबल था, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970।
इसकी भी इम्प्लीकेशन मत करना, बहुत बड़ा ये टॉपिक दिया हुआ है हमारे चैप्टर्स में, ऊपर से पढ़ के जाना, ऊपर से पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा, जितना ज़्यादा डिटेल में जाओगे उसकी इम्प्लीकेशन वगैरह पे जाओगे उतना कंफ्यूजिंग होगा। ऊपर से पढ़ के ही आप जो है वो ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 20, जिसके अंदर रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल क्या होता है, FDI पॉलिसी क्या होता है, ट्रेंड्स इन फॉरेन कोलैबोरेशंस क्या होता है, फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी क्या होता है। इनके ऊपर तो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस आए थे, हर्डल फॉरेन इन्वेस्टर्स आर फेसिंग। हो सकता है कि ये क्वेश्चन इन्हीं के बीच में से किसी एक लाइन से लिया गया हो, मैंने अभी ढूंढा नहीं कौन से जो है टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन आया है हर्डल फॉरेन इन्वेस्टर्स आर फेसिंग। उसके बाद आता है मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इनकरेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, ठीक है। ये भी इन्हीं चैप्टर में से किसी में से क्वेश्चन आया है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कहाँ से आया। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 21, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है, इसके रैशनल क्या होते हैं और इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं। जो मैंने वीडियो बनाई है प्लीज़ उस वीडियो को देखना, यूनिट में मत जाना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई थी। जो मैंने बताए हैं पॉइंट्स, जो मैंने अच्छे से समझाए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना। बाकी जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो रहे उन पर कंसर्न मत करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं FDI और FII इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, BOT और BOP में क्या डिफरेंस है, पॉसिबल एरिया ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वाई प्राइवेटाइजेशन एडवोकेटेड दिस डेज, टेक्निक्स एम्प्लॉय बाय RBI टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट मैनी, मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, डेफिशिएंसी इन इंडियन मनी मार्केट, वेरियस मेथड्स ऑफ मेकिंग capital issues, recent measures adopted by SEBI for strengthening investors' interest and confidence in stock market, and specific amendment in SEBI Act 2002. उसके बाद आता है मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, डिफरेंट फीचर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स कंपनी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को जो है वो सारे क्वेश्चन पता चल गए होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आ रही है इनमें से, ठीक है, जो पॉसिबल हो सकेगा मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।